Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, यूआरएल पे वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th। हेलो वंस अगेन क्लास, आज हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद प्रॉब्लम नंबर 27। याद है क्या? प्रॉब्लम नंबर 27 हमने शुरू किया था। मैंने आपको बोला था कि ओम रिटायरमेंट का केस जो था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। जय और जगदीश के रिटायरमेंट्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे, और साथ साथ में प्रॉब्लम नंबर 28 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व द होमवर्क ईमानदारी से? प्रॉब्लम नंबर 27 का सेकंड, जब जय रिटायर हो गया तब
ऑलमोस्ट एवरीवन। नहीं नहीं, महक, माही, इशिका, प्रियांशु, ये समझ ही नहीं आया इसलिए नहीं जमा। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने जय जगदीश छोड़ दिए थे कि एक बार ओम आप खुद से ट्राई करें, जय जगदीश मैं फिर से ट्राई करके आपको बता दूंगा, तो आपको इजी जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 2, इफ जय रिटायर्ड। फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ फॉर्मूला क्या बनाया हमने कल, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस करो, अगर गेन करता है तो गेनिंग रेशो ऐड करो, तो आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। ऑफकोर्स सही बात है, अगर पार्टनर छोड़ के जा रहा है, एक पार्टनर ने अगर फर्म छोड़ दी तो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, यस और नो, हेल्प करो मेरी फटाफट। एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, यस और नो। ऑफकोर्स एक पार्टनर ने छोड़ा, एक पार्टनर का सैक्रिफाइस बाकी पार्टनर का गेन, एक पार्टनर का सैक्रिफाइस बाकी पार्टनर का गेन। तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन दिए हुए थे हमारे पास में, एक था ओम, दूसरा था जय, तीसरा था जगदीश। ठीक है, ओम, जय, जगदीश, ऐसे 3 पार्टनर्स हमारे पास में दिए हुए थे। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आरती, अरे मारा बात, ध्यान दो, जरा सा क्या टॉपिक से हट गए तुम, तो मस्ती में आ गए। अच्छा तुमने ये नहीं बोले सर ओम जय जगदीश करके एक पिक्चर भी है। 5/10, 5:3:2 है ना, 5:3:2 मतलब ये 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10 बराबर है। इनके ओल्ड रेशो ये है। इसमें से बी केस जो है, बी यानी जो सेकंड केस है, सेकंड केस में कौन रिटायर हो गया, कौन ने फर्म छोड़ दिया, बोलो। जय ने फर्म छोड़ दिया, मतलब जय ने अपना पूरा पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, जय ने अपना पूरा पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब 3/10 में से पूरा का पूरा 3/10 सैक्रिफाइस कर दिया, तो जय का नया रेशो तो 0 हो गया, अब आपको नहीं लगता जो जय ने सैक्रिफाइस किया है, वो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे? यस और नो में जवाब दो फटाफट। जो जय ने सैक्रिफाइस किया है वो बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, यस और नो? यस। तो कुछ पोर्शन, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ पोर्शन जो है वो ओम गेन करेगा, कुछ गेन करेगा मतलब प्लस जगदीश गेन करेगा। अच्छा, पूरा ओम को दे दूं, पूरा जगदीश को दे दूं, कि थोड़ा ओम को थोड़ा जगदीश को? थोड़ा ओम को थोड़ा जगदीश को, थोड़ा ओम को थोड़ा जगदीश को। अब वो थोड़ा थोड़ा मतलब कितना, इक्वल देना गलत है। दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कल मैंने बहुत भर के इसी पे डिस्कस किया था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 5/10, 2/10 करना गलत है। क्यों? क्योंकि 5/10, 2/10 किया तो 10 हिस्से किया आपने, ऑर्गेनाइजेशन के कितने हिस्से कर दिए आपने, टोटल 10, यानी उसके प्रॉफिट के टोटल कितने हिस्से कर दिए, 10। और 10 में से बांटे कितने, 5 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो कितने हिस्से बच जाते? अगर आप 5/10, 2/10 करते हो तो पूरा बढ़ गया कि 3/10 बच गया? 3/10 बच गया, तो वो गलत है ना, 3/10 बच गया, वो गलत है। तो ये रेशो नहीं। तो सर कौन सा रेशो लेंगे, फिर हम कौन सा रेशो लेंगे? अगर ये रेशो नहीं ले सकते तो हम कौन सा रेशो लेंगे? उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या है? 5:2। 5:2 को लिखने का तरीका क्या होगा? 5/7, 2/7। मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में 10 नहीं लिखा है, वहां ऊपर भी डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिखा है क्या? ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिखा है क्या? ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 10 नहीं, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 7। 5/7, 2/7, 5/7, 2/7। तो 5/7, 2/7 के रेशो में बटेगा, 5/7, 2/7 के रेशो में बटेगा। निकालो कितना आएगा ये 5/7, 2/7 के रेशो में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ काट छाट मत करना, डिनोमिनेटर सेम रहने देना, इनके नए रेशो निकालने की कोशिश करो। ये समझा है क्या? एक मिनट, ये जो मैंने बांटा है, जो गेन है, जो पार्टनर्स का गेन है, वो किस रेशो में जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? बहुत बढ़िया शिवम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बोलना, थोड़ा थोड़ा भी मत बोल बेटा। सुचित, थोड़ा थोड़ा, अच्छा थोड़ा थोड़ा पुराने सवाल का जवाब दूंगा। कौन से रेशो में जाता है एक बार सभी लोग चैट में लिख दे। माइक बंद रखिए क्लास आप, आज थोड़ा सा नेट का इशू है मेरे एंड पे, शायद आप ज्यादा माइक पे बोले तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने रिक्वेस्ट रेज कर रखी है ठीक करने के लिए, बट फोन पे अभी उन्होंने किया है, बट वो क्लियर हुआ नहीं है। तो माइक बंद ही रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैट में लिखिए
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा? सुचित से जवाब आ गया रिस्पेक्टिव रेशियो में। बाकी लोग भी बोल दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर या आरपीएसआर? आरपीएसआर, यस, रिस्पेक्टिव रेशियो, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। माही, अंजलि जवाब दे दिया इन लोगों ने। यस सचिन, चलिए और कौन है हमारे बीच? दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में बटेगा वो? रिस्पेक्टिव। तो ये निकाल लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्या होगा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 70 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35 बाय 70 प्लस कर लो कितना होगा ये? मेरे ख्याल से 50 बाय 70 होगा। लास्ट वाला इसका सॉल्व करो, कैसा होगा? 2 बाय 7 यानी 3 बाय 10 प्लस 2 बाय इंटू 2 बाय 7, ये हो जाएगा 6। 3 2 जा 6 होता है ना, 6 बाय 70 प्लस इसको भी क्या कर दो? इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 7 2 जा 14 बाय 70, 20 बाय 70। तो ये 0 0 काट दो, इसको 5 बाय 7 बोल दो, 0 0 काट के इसको 2 बाय 7 बोल दो। तो मैं न्यू रेशियो अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा? किसी को कोई आपत्ति तो बोलो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:2। यस और नो? अरे हाँ या ना, कच्छू तो बोलो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:2। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको नहीं लग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है यहाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आने वाला, यहाँ गेनिंग रेशियो आएगा। गेनिंग रेशियो ये है ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ब्लू कलर से, गेनिंग रेशियो यही है क्या? 15 बाय 70 एंड 6 बाय 70। यस और नो? तो करो 15 बाय 70 6 बाय 70। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 15:6 लिखने का तरीका होगा 15:6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15:6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब दैट इज दिस इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है। 15 को 3 से डिवाइड करो ये होता है 5, 6 को 3 से डिवाइड करो तो ये होता है 2, 5:2 हो जाएगा बराबर है। ओ हाँ या ना? कितने लोग कर पाए इसको? रेज योर हैंड, जो कितने लोग ईमानदारी से कर पाए इसको। कई लोगों को दिक्कत जा रही थी, जम नहीं रहा था सर, ट्राई किया जमा नहीं, मैटर अलग है, बट अभी जमा क्या? महक आप लोग का था कि सर एक बार और, महक जमा अभी बेटा? आप समझ गया? तो जगदीश का रिटायरमेंट कैलकुलेट करके बताएंगे अभी के अभी? आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं मैं, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट बहुत समय है, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता है एक का कैलकुलेशन करने के लिए। इसको लिख लो, उसके बाद 1.5 मिनट शुरू करते हैं हम। इसको लिख लो पहले फटाफट, जय का रिटायरमेंट लिख लो, फिर जगदीश का रिटायरमेंट कैलकुलेट करो। बाकी जिन बच्चों ने उसको सॉल्व करके रखा होगा मेडिटेशन करें, मैं आ रहे कर रहे चालू कर रहे हम। जिन्होंने जगदीश का रिटायरमेंट होमवर्क में नहीं किया अभी करके दिखाओ, मेरे को एक बार में सही आंसर चाहिए।
हुआ है क्या? एक जवाब मेरे को 15:6 आया है, पर वो शायद पिछले इसका है। हुआ? मैं एक सॉल्व करके हुआ। मेरे ख्याल से आंसर 3:2 आना, नहीं, किसको, जगदीश को रिटायर किया, 5:3 आना चाहिए। करो ना, सिंप्लीफाई करो ना। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? तो दिख रहा है कनेक्टेड है। आप दोनों एक ही रूम में बैठे हो? अच्छा, आप ट्विंस हो क्या? तो ये शिवम, महक, सौम्या, ये तीनों अरे, आप रिलेटिव हो क्या? अलग है? सौम्या अलग है। अच्छा अच्छा, सौम्या अलग है। हाँ ठीक है। यस, आइए। मैंने पिछले 2 साल से ना हर बैच में कोई ना कोई ट्विंस को पढ़ाया है। 2 साल है ना, ये तीसरा साल है। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 27 का तो एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं, 4 साल से मैं ट्विंस पढ़ा रहा हूँ, 4 से 5 साल से हर बैच में कोई ना कोई ट्विंस रहा है। चलिए आगे बढ़ते ही प्रॉब्लम नंबर 27 का है। अगर ओम, जय, जगदीश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको एक जुगाड़ बताओगे? एक जुगाड़ बताओगे? बट ये मैंने नहीं बताया, ठीक है? मैं बता दूंगा, बट मैंने नहीं बताया। मार्केट में नहीं बोला कृष्णा सर ने ऐसा पढ़ाया। आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। क्लास, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ, कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ, बट जो पार्टनर रिटायर हुआ उसने जो अपना शेयर छोड़ा है वो किस रेशो में बाकी पार्टनर गेन करेंगे, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। जो पार्टनर ने अपना शेयर छोड़ा है वो बाकी पार्टनर किस रेशो में गेन करेंगे वो दिया नहीं है। जैसा पहले केस में ओम रिटायर हुआ, जय और जगदीश को शेयर मिला, जय और जगदीश को जब शेयर मिला तो किस रेशो में मिला, दिया नहीं है। तो हमने क्या लिया था, जो कल हमने किया था, जय और जगदीश को जो शेयर मिला है वो किस रेशो में ले लिया था, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो, ओम रिटायर हुआ था तो 5/10 हमने बांट दिया था रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऐसे केस में मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसे केस में क्या होता है, जब भी जो पार्टनर रिटायर होता है, जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसा पार्टनर कौन कौन था, पहला केस अगर देखोगे तो ओम, जय, जगदीश 3 पार्टनर थे। जो रिटायर हुआ वो ओम रिटायर हो गया, ओम रिटायर हो गया तो बचे जय और जगदीश, बचे जय और जगदीश। तो जय और जगदीश को हमने 3:2 रेशो दिया है। जय और जगदीश को कितना रेशो दे रखा है हमने? 3:2 रेशो में हमने जय और जगदीश को दे रखा है। ये जय और जगदीश के ओल्ड रेशो थे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हुआ और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि वो शेयर किस रेशो में गेन करेंगे या इसने किस रेशो में बांट के गया है, तो जो इनके ओल्ड रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो और सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो बनते। जो इनके रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो रहते हैं किनके, ओम रिटायर हो गया तो कंटिन्यू कौन कौन कर गए, जय और जगदीश। ओम रिटायर हो गया तो कंटिन्यू कौन कर गए, जय और जगदीश। तो जय और जगदीश का रिस्पेक्टिव रेशो क्या था बताओ तो? ये हटा दो, 5 हटा दो, तो जय और जगदीश का रिस्पेक्टिव रेशो क्या था, बोलिए फटाफट लिखिए चैट में। 5 हटा दिया तो इनका नया, इनका जो रिस्पेक्टिव रेशो था वो क्या था, रिस्पेक्टिव रेशो था वो क्या था, 3:2। तो ये जो 3:2 है देख लो, को केस 1 में जब ओम रिटायर हुआ तो इनका न्यू रेशो भी 3:2 आया, इनका गेनिंग रेशो भी 3:2 आया, इनका न्यू रेशो भी 3:2 आया, इनका गेनिंग रेशो भी 3:2 आया। अगले केस में जय रिटायर हो गया, ये समझा क्या? अगले केस में जय रिटायर हो गया, ओम, जय, जगदीश, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो बीच वाले को छुपा लो, बीच वाले को छुपा लो। तो रिस्पेक्टिव रेशो क्या आया, जैसे हमने बीच वाले को छुपाया तो रिस्पेक्टिव रेशो क्या आया, 5:2। रिस्पेक्टिव रेशो क्या है, 5:2। तो 5:2 इज योर न्यू रेशो एज वेल एज 5:2 इज योर गेनिंग रेशो। देखो, आज जो हमने सॉल्व किया वही आया ना, न्यू रेशो 5:2, गेनिंग रेशो भी 5:2 आया है ना। लगा सकते ना जुगाड़, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो, वर्किंग में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट टिक मार सकता था मैं। अब मैं कहता हूं जगदीश रिटायर हो गया, लास्ट केस में जगदीश रिटायर हो गया, जगदीश यानी आखिरी वाला पार्टनर है। आखिरी वाला पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो बताओ तो उनके रिस्पेक्टिव रेशो क्या है, आखिरी वाला पार्टनर रिटायर हो गया तो रिस्पेक्टिव रेशो क्या है, बोलो फटाफट बोलो, क्या होगा? लिखा है ना, जगदीश रिटायर हुआ तो 5:3। ओम और जय के देखो 5:3 आएंगे, सर नहीं आता, आएंगे, देखो बताता हूं कैसे। ओल्ड रेशो
माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो. पार्टनर कौन कौन है? ओम, जय, जगदीश. ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 5/10, 3/10, 2/10. ये भाई साहब रिटायर हो गए, 2/10 का हिस्सा छोड़ दिया, नया शेयर 0 हो गया. 2/10 का कुछ पोर्शन ओम गेन करेगा, 2/10 का कुछ पोर्शन जय गेन करेगा. तो बताओ ओम कितना पोर्शन गेन करेगा? ओम कितना पोर्शन? 2/10 का ओम कितना पोर्शन गेन करेगा? किस रेशियो में बांटेंगे हम? किस रेशियो में बांटेंगे? बोलिए, किस रेशियो में बांटेंगे? डोंट यू थिंक दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यस और नो? That will be distributed in respective profit sharing ratio. Respective profit sharing ratio मतलब क्या है? 5/10, 3/10 की 5:3? बोलो 5/10, 3/10 या 5:3? 5:3 बोला तो इट विल बी 5/8, 3/8. 5/8 एंड 3/8. कर लो इसको, सॉल्व कर लो. 5 2 जा 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 10 to 10 80. और ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 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 8 इंटू 8. ऐसे ही कर देंगे ना? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा बोलो, फटाफट बोलो. 8 5 जा 40/80 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये? 50/80. 3 2 जा 6/80 इंटू 8 इंटू 8. 8 3 जा 24/80. ये आंसर हो जाएगा 30/80. तो बेसिकली 0 0 कट 5/8, 0 0 कट 3/8. तो जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो इज इक्वल टू 5:3. आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था. इनका जो ओल्ड रेशो है, क्या बोल रहा था मैं? इनका ओल्ड रेशो, यानी अगर जगदीश रिटायर हो गया तो ओल्ड रेशो है 5:3. ओल्ड रेशो क्या है? 5:3. तो वही आया 5:3. और गेनिंग रेशो क्या आएगा इनका? गेनिंग रेशो अब ये फंडा बनाना चालू करते बच्चे कि सर ओल्ड रेशियो जो रहता है वही न्यू रेशियो रहता है. अरे नालायको ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इसने किस रेशो में सैक्रिफाइस किया है या किस रेशो में पार्टनर ने गेन किया है, तो उसी केस में, जैसा अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगले केस में क्वेश्चन साइलेंट नहीं है. देखो, बेन ग्वेन क्वेन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. बेन रिटायर्ड, देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है. बेन रिटायर्ड एंड ही शेयर्स टेकन बाय ग्वेन एंड कैन इन द रेशियो 3:2. अब मेरे को पता उन्होंने गेन किस रेशियो में किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? गेन किस रेशियो में किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. यस और नो? तो यहां पे वो फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए, यहां पे वो फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बनेगा? वो फंडा मैं यहां लगा सकता हूं क्या? द आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि यहां गेन किस रेशियो में होना है, गेन किस रेशियो में किया है. जैसा यहां गेन किस रेशियो में किया है वो दिया नहीं था, गेन किस रेशियो में किया है वो दिया नहीं था. तो हमने क्या किया? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया. ये दिया नहीं था ना, यहां तो दिया है ना गेन किस रेशियो में 3:2. तो यहाँ ये फंडा लगेगा क्या? ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो बनेगा. क्या हम यहाँ वो फंडा लगा सकते क्या? क्या हम यहाँ वो फंडा लगा सकते क्या? यस और नो? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते. एक मिनट पहले मेरे को यहाँ का गेनिंग रेशियो निकालने दो. गेनिंग रेशियो है 10/20, 10/80, 6/80. 10:8, 10:6. 10:6 को सिंप्लीफाई कर लो, मेरे ख्याल से 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल है यानी 5:3 आ गया ना. 5:3, वो भी 5:3, ये भी 5:3. एक बार इसको लिख लो, फिर मैं बेन ग्वेन का रेशियो बताता हूँ, उस पर क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ. बट पहले एक बार इसको लिख लो फटाफट. लिखो इसको फटाफट. हम्म हम्म
ऑप्शन में रहेगा नहीं, आपको ये मेजरली क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेगा। और रिड्यूस करने का फायदा ये होता है कि अगर प्रैक्टिकल बेटा कर लोगे तो इजी है, क्योंकि आपको ये रेशियोज यूज करके बड़े बड़े कैलकुलेशन करना है। तो अगर रेशियो ही ऑलरेडी बड़ा रहेगा तो कैलकुलेशन का फिगर बहुत बड़ा होते चला जाएगा, तो कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी आते जाएंगी आपको। इसलिए मैं एडवाइस तो यही करूंगा कि आप रिड्यूस कर लो, बट ठीक है, फिर भी नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एडवाइजेबल है कि रिड्यूस कर लेना। डन। अब जरा बेन ग्वेन क्वेन के क्वेश्चन में आ जाओ। बेन ग्वेन क्वेन, बेन ग्वेन क्वेन नाम ही एकदम खतरनाक है। बेन ग्वेन क्वेन कौन काय के कैरेक्टर है, ये पता है क्या आपको? नहीं, कार्टून वार्टून देखो जिंदगी में। बेन 10, यस बेन 10 कौन था ये? बेन 10। चला आ जाओ, शुरू करते हैं। कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पे? पार्टनर्स कौन कौन है? बेन, ग्वेन, क्वेन, ठीक है, 3 पार्टनर्स है, बेन ग्वेन क्वेन। इनका ओल्ड रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। फॉर्मूला तो वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। अब क्या करने वाले हैं हम? बेन ग्वेन क्वेन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। 3:2:1 मतलब ये 3/6, 2/6, 1/6। बेन रिटायर्ड, बेन भाई साहब रिटायर हो गए, बेन रिटायर हो गए तो 3/6 का हिस्सा छोड़ के चले गए। आपको नहीं लगता जो 3/6 का हिस्सा बेन ने छोड़ा है उसमें से कुछ हिस्सा ग्वेन गेन करेगा, कुछ हिस्सा केन, कुछ हिस्सा जी गेन करेगा, कुछ हिस्सा के गेन करेगा, ऐसा बोल दो चलेगा? कुछ हिस्सा जी ने गेन करना है, कुछ हिस्सा के ने गेन करना है। अच्छा, कुछ हिस्सा जो जी गेन करेगा वो किस रेशो में गेन करेगा? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब तक हम यही करते थे कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा, यानी अब तक हम क्या करते थे? 2/3, 1/3 ले लेते। बट ये यहां गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहां स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है बेन रिटायर्ड, ठीक है, बेन रिटायर्स एंड ही शेयर इज टेकन बाय ग्वेन एंड क्वेन। जो जी और के है, जी के ने उसका रेशो 3:2 में गेन किया। उसका रेशो किस रेशो में गेन किया? 3:2। तो क्वेश्चन साइलेंट है क्या अबाउट द गेन, कि क्वेश्चन में गेन की इंफॉर्मेशन दी हुई है? क्वेश्चन साइलेंट नहीं है गेन के बारे में। तो यहाँ पे ये तो वो गलत है, वो गलत है। अगर आप वो लॉजिक लगाओगे कि ओल्ड, सुनो सुनो सुनो, मेरे को बोलने दो, माय टीचर है। अगर आप यहाँ पे वो रेशो लगाएंगे, वो लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि सर जो आपने बोला था कि ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो आएगा, वो गलत आएगा, वो गलत आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि ये हट गया तो 2:1 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद करो जब मैंने यहाँ पे उस कंसेप्ट का लॉजिक, किसका? 5 मिनट। अगर वो लॉजिक अगर आप यहाँ लगाते हो तो वो लॉजिक इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ वो लॉजिक इसलिए पॉसिबल था क्योंकि यहाँ गेन किस रेशो में वो दिया था क्या? जो ओम रिटायर हुआ तो जय और जगदीश ने किस रेशो में गेन किया, वो दिया था क्या? नहीं। जगदीश रिटायर हुआ तो ये दिया था क्या ओम और जय ने किस रेशो में किया, दिया था क्या? तो यहां वो लॉजिक चल जाएगा कि ओल्ड रेशो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो होगा। बट ये वाला क्वेश्चन जो है बेन और ग्वेन में, जब बेन रिटायर हुआ तो जीके ने कितने रेशो में गेन किया, वो दिया है क्या? तो ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम है कि अलग अलग है? यहाँ दिया हुआ है कि गेनिंग रेशो क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि उनका गेनिंग रेशो क्या है। भाई ये 3/5 में गेन करेगा, ये 2/5 में गेन करेगा। तो 2:1 में गेन किए कि 3:2 में गेन किए? काय में गेन किए उन्होंने, 2:1 या 3:2? गेन किस रेशो में किए? 3:2 में। गेन किस रेशो में किए? 3। तो पुराना लॉजिक यहाँ लगने वाला है क्या? और आप वैसे भी एक चीज समझो, आप कृष्णा सर की क्लास में बैठे हो, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। कंसेप्ट पढ़ो आगे बढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो आगे बढ़ो, बट वो कंसेप्ट वो वाले क्वेश्चन में लग जाता, उस टाइप वाले क्वेश्चंस में लग जाता था। ओम देव वाला जो कंसेप्ट था वो उस टाइप में जिसमें गेन दिया नहीं है, उस केस में वो लग जाता था। बट जब अगर गेन दिया रहा तो हमको निकालना पड़ेगा, जब गेन दिया रहा तब हमको निकालना पड़ेगा। निकालो तो जरा। 27 का कौन सा लॉजिक बोल रहे हैं सर? 27 का मैं ये लॉजिक बोल रहा हूँ कि ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो आएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द गेन ऑफ द पार्टनर। क्वेश्चन साइलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द गेन ऑफ द पार्टनर। ये समझा है क्या? कितने लोगों को समझा? एक बार थम्स अप दे दो। एक मिनट, आप दोनों चुप रहो 2 मिनट। कितने लोगों को समझा है, मेरे को ये जानना है।
ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, ओल्ड रेशो जो न्यू रेशो बनेगा, गेनिंग रेशो बनेगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चन में गेनिंग रेशो नहीं दिया रहा वो, और अगर दिया रहा तो वी विल हैव टू कैलकुलेट, दिया रहा तो वी विल हैव टू कैलकुलेट। अदिति आपने हाथ, अदिति सुचित आपने हाथ उठा रखा है, कोई कोई डाउट है आप दोनों को? नो सर। शिवम और महक, आप दोनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक का इस्तेमाल कम करें, माइक बंद कर दें, आप माइक का इस्तेमाल ना करें। होता क्या है कि सिर्फ आप दोनों की मुझे आवाज़ आती है और मैं ये समझ बैठता हूँ कि पूरे क्लास का वही कंसेप्ट पे अटका हुआ है, और मैं पगले जैसा वही चीज़ रिपीट करते रह जाता हूँ। आप लोग अब आंसर्स चैट में लिखेंगे दोनों, ठीक है? बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आंसर्स चैट में लिखिए, वो ज़्यादा बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज वो एक के दिमाग से पूरी क्लास चलते रह जाती है। चलिए, मेरा था इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन सॉल्व करिएगा। क्या होगा आंसर सॉल्व करते वक्त? ये हो जाएगा 6 बाय नहीं 9 ना 3 3 जा 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? इंटू 5 10 बाय 30 प्लस ये कितना हो जाएगा? 19 बाय 30। 3 2 जा 6 बाय 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 बाय 30 प्लस ये कितना हो जाएगा? 11 बाय 30। तो इसका आंसर जो आ जाएगा न्यू रेशो कितना आ जाएगा? 19:11। न्यू रेशो क्या आएगा? 19:11। और सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है यहाँ पे, गेनिंग रेशो है। गेनिंग रेशो क्या है बोलो तो? पार्टनर के गेनिंग रेशो, पार्टनर का गेनिंग रेशो ये है। क्या आएगा पार्टनर का गेनिंग रेशो? 9:6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9:6 को सिंप्लीफाई करना है तो 3 से डिविजिबल है 3:2। 9:6 को सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से डिविजिबल है 3:2। जमता? शिवम बेटा वो कंसेप्ट नहीं समझा है तो छोड़ दे, दिक्कत मत पाल उसकी वजह से। बस ये याद रख, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे अगर रेशो नहीं दिया रहा तो ओल्ड रेशो में रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना, अगर दिया रहा गेनिंग रेशो दिया रहा तो गो विद द क्वेश्चन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से। मत लगा जुगाड़, मत लगा। अगर जुगाड़ की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है तो जुगाड़ मत लगाइए, ठीक है? कितने लोग कर पाए थे प्रॉब्लम नंबर 28? 19:11 एंड 3:2 कितने लोगों का आया था ये? 4 जन, 5 6, बाकी किया नहीं था, छाप लो। ठीक है, 29 का आंसर निकाले बाकी लोग, जब तक 29 का आंसर निकाले। जिनका लिख के हो गया वो 29 सॉल्व करे। 28 तक लिख के हो गया है तो 29 सॉल्व करें। हो गया है तो बताइएगा।
29 सॉल्व करना है, 28 लिखने के बाद 29 सॉल्व करना है। एक जन का हो गया सॉल्व करके 29। हाँ, यस। आइए प्रॉब्लम नंबर 29 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 29, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। प्रॉब्लम नंबर 29 जैसा क्वेश्चन हमने एडमिशन के टाइम पे सॉल्व किया था, अब वो सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हमने रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे सॉल्व करना है। सम्राट, विराट एंड प्रताप। सम्राट, विराट और Pratap are the partner sharing profits in the ratio 3:3/8. Okay, 3/8, 1/2 यानी 1/8। तो बेसिकली वो 1/2 लिखा हुआ है। ये 1/2 को क्या मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूँ, 8 के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 4 कर दूं, तो ये 4/8 हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? अब मैंने पूछा हाँ या ना। यस, यस। तो ये क्या हो गया, 1/2 इज 4/8। तो देख लो 3:4:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:1। अब ये ओल्ड रेशियो है, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। अब भाई साहब कौन रिटायर हो गया? सम्राट रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड। एक मिनट, सम्राट रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ विराट एंड रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ प्रताप। पहले तो सम्राट रिटायर्ड है, तो सम्राट ने अपना पूरा शेयर 3/8 खत्म कर दिया, तो 3/8 खत्म हो गया, तो इसका नया रेशियो 0 हो गया। अब ये जो इसने 3/8 सैक्रिफाइस किया है, जो 3/8 का पोर्शन इसने सैक्रिफाइस किया है, कुछ पोर्शन है विराट गेन करेगा, कुछ पोर्शन प्रताप गेन करेगा। कितना कितना गेन करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सम्राट रिटायर्ड एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। 2/3 ऑफ हिज शेयर मतलब उसका शेयर है 3/8, तो 2/3 ऑफ हिज शेयर यानी इसके शेयर का 2/3 हिस्सा जो है वो विराट को दे देगा। 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ विराट एंड रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ प्रताप। मेरा 2/3 अगर इसको दे दिया तो बच कितना गया? 2/3 यदि उसने विराट को दे दिया तो बच कितना गया? 2/3 विराट को दे दिया तो बच कितना गया? बोलिए फटाफट बोलिए। 2/3 विराट को देने के बाद बच कितना जाएगा?
अंजलि से जवाब आ गया मुझे। एक ही जन है जो जवाब लिख रहा है, एक ही जन है जो जवाब लिख रहा है टाइम से। यस, बाकी 1/3 है ना बेटा, 2/3 में से 1/3, 2/3 में से 1 में से पूरे 1 पोर्शन में से 2/3 बच गया, तो बच गया 1/3 ना। तो 2/3 जो है वो विराट को मिलेगा, 1/3 जो है प्रताप को मिलेगा। स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि उसने अपना पोर्शन किस किस के फेवर में कितना कितना छोड़ के गया है, अपना पोर्शन किस किस के फेवर में कितना कितना छोड़ के गया है। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट गया तो ये हो गया 2/8, ये 4/8 है, 4/8 प्लस 2/8 6/8, 3 3 यहाँ भी काट दो, 1/8, 1/8 प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 2/8। तो न्यू रेशो क्या आ गया, न्यू रेशो इज 6:2, दैट इज 3:1। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना 6:2 को, 3:1। और गेनिंग रेशो मतलब ये 2:1, ये 3:1 है और गेनिंग रेशो है 2:1। यहाँ पे भी वो रूल लगेगा क्या, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बनेगा? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली दिया हुआ है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन, तो वो जनरल रूल नहीं लगाना कि ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बन जाएगा, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बनेगा, वो रूल यहाँ नहीं लगेगा। कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए थे मेरे बताने से पहले? कितने लोग दिमाग लगा पाए थे, इसका निकाला था 3:1 2:1? गुड सौम्या, गुड अदिति, गुड अंजलि 3 जन, गुड प्रियांशु 4, महक गुड, शिवम गुड, सचिन, माही, इशिका, अच्छा माही ने भी किया है, सचिन, इशिका, सुचित आप बच गए, सचिन ने भी किया है, इशिका ने भी किया है, सभी ने किया है मतलब। ओह ओह सर, आप खूब अंडर एस्टिमेट कर देते हो, हमका खूब अंडर एस्टिमेट कर देते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब इतना ही कॉन्फिडेंस है आपको और मेरे को आप पे, आपको खुद पे, तो एक बार 30th सॉल्व करो। 30th इजी है, आप कर सकते हो, मेरे को इतना भरोसा है आप पे। एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। प्रॉब्लम नंबर 30th, कितने 30th और 31 दो ही क्वेश्चन बाकी है, फिर आज का सेशन खत्म, कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। सॉल्व करो प्रॉब्लम नंबर 30th।
हुआ क्या? चलो क्लास, अच्छा मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं भूल जाऊँ, मैं बता दूँ 24th of July, दिस 24th of July विल बी हैविंग नो क्लास। हमारा 24 जुलाई को कोनो क्लास नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सर क्यों? तो दैट्स माय बर्थडे एज वेल एज माय मैरिज एनिवर्सरी। मैडम को टाइम नहीं दिए तो डांट पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, चंदू, कमलेश एंड रवि, कमलेश, रवि एंड योगेश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1:4। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है कि 4 पार्टनर है? क्या बोलते हो? 4 पार्टनर है। 4 कौन कौन पार्टनर्स है आपके? चंदू, गया कौन? चंदू रिटायर्ड है ना, हाँ। रवि, कमलेश, नहीं उल्टा लिख दिया, चंदू, कमलेश। नाम वैसा ही लिखना रे बाबा, नाम में चेंजेस मत कर देना, नाम की सीक्वेंस चेंज मत करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ हो जाती नहीं तो। और योगेश, ये 4 पार्टनर है। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। अच्छा, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1:4। अच्छा, 3:2:1:4 मतलब क्या होगा? 3/10, yes or no, whether I am right or wrong? 3/10, 2/10, 1/10, 4/10 बराबर है। अब रिटायर कौन हो गए भाई साहब? रिटायर कौन हो गए? चंदू रिटायर्ड। चंदू रिटायर्ड मतलब चंदू ने 3/10 हिस्सा छोड़ दिया, 0। अब जो 3/10 का हिस्सा चंदू ने छोड़ा है ना, 3/10 का हिस्सा जो चंदू छोड़ा है, चंदू रिटायर्ड एंड ही शेयर इज अक्वायर्ड बाय कमलेश एंड रवि। जो चंदू ने शेयर छोड़ा है वो शेयर सभी पार्टनर को मिला है कि सिर्फ कमलेश और रवि को मिला है? क्या वो शेयर सभी पार्टनर को मिला है कि सिर्फ कमलेश और रवि को मिला है? कम ऑन, हेल्प करो मेरी। डज द शेयर इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स, और या सिर्फ और सिर्फ कमलेश और रवि को मिला है? मतलब जो 3/10 का जो हिस्सा है वो कमलेश और रवि ने गेन किया, योगेश को कुछ भी नहीं मिला। योगेश को कुछ नहीं मिला। कमलेश और रवि ने बोला कि भाई 3/10 का हिस्सा कमलेश ने रख लिया 3 के रेशो में, रवि ने रख लिया 2 के रेशो में। योगेश को हमने कुछ भी नहीं दिया, योगेश को हमने कुछ भी नहीं दिया। अगर ये इक्वेशन बना के आपने सॉल्व किया है तो शायद आप सही हो, अदरवाइज आप गलत हो। ऐसा ही किया है क्या? कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? रेज योर हैंड, कम ऑन। बहुत बढ़िया। महक, महक, माही, माही, माही बेटा आपसे क्या हुआ? कर लो। 3 3 जा 9, 9/50 इंटू 5 इंटू 5, 10/50 प्लस ये हो जाएगा 19/50, 3 2 जा 6/50 इंटू 5 इंटू 5, 5/50 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11/50। ये भाई साहब तो 4/10 पे रहेंगे, 4/10 है, इंटू 5 इनका भी कर दो। 5 4 जा आई थिंक 20 होता है ना, 20/50। तो जो न्यू रेशो आया, न्यू रेशो आया 19:11:20, 19:11:20 बराबर है, 19:11:20, यस और नो। और जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो वो ये है, गेनिंग रेशो वो ये है 9:6 बिटवीन कमलेश एंड रवि। गेनिंग रेशो इज 9:6 बिटवीन कमलेश एंड रवि, ऐसा लिख देना। 9:6 दैट इज 3 से डिविजिबल है, 9 और 6 3 से डिविजिबल है। 3:2 बिटवीन कमलेश एंड रवि। ये लिखना जरूरी है क्योंकि योगेश गेनिंग पार्टनर नहीं है। बिटवीन कमलेश एंड रवि लिखना जरूरी है। चलिए, अगर आपने ये लिखा है, ऐसा लिखा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर 31 एक और है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का यार ये हमारे टॉपिक का है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोगों से मैं बात करता हूँ क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग पॉज करके बात करता हूँ आप लोगों से। करिए 31 सॉल्व करिए। थर्टी वन में आप खुद से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, स्वादानुसार कंसेप्ट अलग है।
हुआ क्या? सचिन का हो गया, माही का हो गया, बाकी बाकी लोग, अंजलि का हो गया। देखो बात समझो, सिंपल है, सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन में संकेत कबीर एंड हर्षल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। संकेत रिटायर्ड. Kabir and Harshal decided to share their new profit. They share profit in future as 5:3. आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ये दिया हुआ है? क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3 पार्टनर का और न्यू रेशियो दिया हुआ है 3 पार्टनर का, और क्या बोला है? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. अब आपको ये दो चीजें पती है. क्या क्या पता है आपको? ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है. कुछ मत करो, फॉर्मूला चेंज कर दो. फॉर्मूला चेंज कर लो मतलब इसी से डिराइव हो जाएगा ना. ओल्ड रेशियो यहीं रहने दो. न्यू रेशियो इज इक्वल टू के इधर ले आओ. इधर ले आया तो माइनस हो जाएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ से वहाँ, गेनिंग रेशियो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चला गया तो ये प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, ये हो जाएगा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला प्रॉब्लम नंबर 31 में वापर के सॉल्व करना था. कितने लोग दिमाग लगा पाए थे ऐसा? कितने लोग दिमाग लगा पाए थे? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है आप लोगों को, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग खत्म नहीं हुआ था पर दिमाग लगा लिया था. खत्म नहीं हुआ सर, दिमाग तो लग गया था, कैलकुलेशन करने को टाइम नहीं दिया आपने हमको. ये भी वहां अगर आप ढंग से पढ़ते ना, नीचे हिंट भी मिल जाती, कैलकुलेट गेन रेशियो लिखा है, वहां कहीं भी न्यू रेशियो नहीं लिखा है, तो उससे भी तो समझना था कि भाई न्यू रेशियो शायद दिया होगा इसलिए निकालने नहीं बोला. चले आइए, क्या हो जाना है? पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स बोलो, फटाफट बोलो. संकेत, कबीर और हर्षल. संकेत, कबीर और हर्षल. तो आप जा जाओ. संकेत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, यानी कितना हो जाएगा? 4/9, 3/9, 2/9. न्यू रेशियो कितने दिए हुए? संकेत रिटायर्ड है भाई, संकेत का नया रेशियो तो 0 हो गया. तो आपको नहीं लगता संकेत का नया रेशियो 0 है तो पूरा का पूरा संकेत ने 4/9 सैक्रिफाइस कर दिया? संकेत ने तो पूरा का पूरा 4/9 सैक्रिफाइस कर दिया, यस और नो? वेयर एज कबीर, ये जो इस कबीर का नया रेशियो दिया हुआ है 5/3, यानी 5/8, 3/8. कर लो इसको, इक्वेशन सॉल्व कर लो. 9 और 8 का एलसीएम निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 8 3 कितना होगा? बोलो 8 3 8 3 कितना होगा? 8 3 24, यस और नो? 24 माइनस 9 5 बोलो. 45 डिवाइडेड बाय 9 8 था 72. 25 माइनस 45 कितना होगा? 25 माइनस 45, 25 माइनस 45. करो माइक चालू करके बता दो फटाफट. 25 माइनस 45 कितना होता है? 24 माइनस 45, -21. ठीक है, -21 डिवाइडेड बाय 72. अच्छा हुआ आपने 21 नहीं बोला. द आंसर इज -21. ठीक है. 9 2 16, 8 2 2 8 16 माइनस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 72. तो कितना होगा? 16 माइनस 27, 11 होता है शायद. -11. ये इनके गेनिंग रेशियो आ गए. ये कौन से रेशियो आ गए? इनके गेनिंग रेशियो. और ये भी कौन सा रेशियो है? इसका गेनिंग रेशियो. अच्छा, इसका डेसिमल, इसका डिनोमिनेटर अगर लिखना है तो लिख देना है यहाँ पे. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 21:11. माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो अगर आप चाहो कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? 9 को मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दूं क्या? इंटू 8 72 आ जाएगा क्या नीचे? 72, 9 8 72 और 8 4 32. ये गेनिंग रेशियो है.
तो मेरे को एक चीज़ बताओ। नहीं ये गेन नहीं, सॉरी, ये भाई साहब ने तो सैक्रिफाइस किया ना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आपको नहीं लगता इन दोनों का जो गेन है, देख लो गिन के देख लो, 21 प्लस 11, 21 प्लस 11 आया ना 32 बराबर। इन लोगों का जो गेन है वो उसका सैक्रिफाइस है, जो इन लोगों का गेन है वो उसका सैक्रिफाइस है, या रादर उसका सैक्रिफाइस है जो इन दोनों का गेन है। जैसा आप बोलना चाहो वैसा आप बोल सकते हो। आई होप जमता है। हाँ जी बोलो बोलो। एक जन एट ए टाइम एक बोलो, दोनों एक साथ बोल रहे और एक ही रूम में बैठे हुए, एक आधे का ही हाँ हाँ, तो अपन ने भी तो वही किया ना। हाँ, उनने फॉर्मूला क्या यूज किया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया क्या? फॉर्मूला क्या यूज किया था? फॉर्मूला उल्टा होगा ना। हाँ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना रे, मैथमेटिक्स है ना वो, तो मैथमेटिक्स है ना, तो उल्टा तब प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा ना तब। समझा क्या? वो गलत नहीं है, उन्होंने फॉर्मूला अलग यूज किया, मैंने अलग यूज किया, पर एक ही फॉर्मूला, कोई भी एक ही फॉर्मूले से जाओ, कोई भी एक ही फॉर्मूले से जाओ। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आपसे बात करना है मेरे को, आप कहीं मत जाना। यस, इसको लिख लो, जो घर पे बैठ के लिख रहे हो पॉज करके लिख लेंगे, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।